अब इसके बाद एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 12, 12 इंटू 8 होता है 96 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 101/12। ठीक है, तो ये कितना है, ये हमारे पास आ रहा है, घंटे आए हैं हमारे पास। अब मिनट्स के लिए अगर हम देखें 25 मिनट है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमारा जो आर एंड होता है कितना एंगल बनाता है। तो 12 घंटे में कितना एंगल, कितना घूम के आता है 360 डिग्री। तो अगर हम 1 घंटे मतलब 1 घंटे का देखेंगे तो कितना आएगा 12 इंटू 6 चेक 30 डिग्री आ जाएगा। 12 3 से 36 होता है, देन 0। ठीक है, तो अगर हम 101 के लिए देखते हैं तो कितना आएगा 30 इसको कट करो, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये हम जाएगा 2 टाइम्स और 5 6 से। ठीक है, तो वह 505/2 डिग्री। ये किसने बनाया, ये आर एंड ने बनाया ये वाला एंगल। अभी हम देखते हैं मिनट एंड कितना बनाएगा। मिनट एंड की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना करता है, वो 60 मिनट्स में 60 मिनट होती है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री घूम के आता है। तो अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 टाइम्स कैंसिल, तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है। मिनट कितनी है 25 मिनट है, तो 6 टाइम्स जाएगा तो 5 इंटू 6 कितना होता है, ये हो जाएगा कितना 150 होगा, है ना। देखो 6 5 30 15 तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल हमें निकालना है, तो 505/2 माइनस 150, देन एलसीएम लेंगे 2, 505 माइनस 300 तो कितना आएगा 205/2। ठीक है, अब इसको भी डिग्री में है, इसको कैंसिल करो, 2 1 2 2 0 2 2 4 और फिर उसके बाद आधा बचेगा 102 पॉइंट समथिंग 102। चेक कर लेते हैं ऑप्शन 102.30, एक ही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 292.5। तो पहले इस 292 को चेंज कर लेते हैं, तो कितना आएगा 4/8 प्लस 1/2 मतलब ये आया 585/2 sin 585/2। अभी sin 585/2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर sin की वैल्यू निकालते तो क्या आएगा cos 2 थीटा अपॉन 2 और रूट में sin थीटा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है भाई, अगर हमने रूट लगाया तो पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो अब देखो ये है 292 मतलब 270 से बड़ा होता है, 360 से छोटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता नहीं है, इसलिए कौन सा साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा। तो बस यही चीज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्या यूज करेंगे -1 माइनस cos 2, इसका डबल करोगे तो नीचे से 2 कैंसिल 585/2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 585, 2 को बाहर निकालो, 2 को हम ऐसे कुछ यूज करना नहीं है, 1 माइनस cos 585। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे ऐसे वैल्यू निकालना, उसमें कैसे था, कुछ जैसे ये होता है हमारे पास, ये होती है तो 2 पाई होता है पाई, फिर ये 3 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई। मतलब जितने भी ओड पाई होते हैं, ऑड पाई वो इधर आता है, जितने भी इवन पाई होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कितना आएगा। देखो 360, 180 इंटू 2 360 होता है। ठीक है, 180 इंटू 3 कितना होगा 360 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540। 360 और 180 ये होगा ना 540। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1/√2 1 माइनस कॉस, इसको हम लिख सकते हैं कितना 540 प्लस 45 करेंगे तो कितना 585 ही आ जाएगा, तो -1/√2। अभी ये लिखा हुआ है ओड पाई, 540 मतलब 3 इंटू 180 करके आया ना, 540 मतलब ओड पाई। ओड पाई मतलब यहाँ आता है ओड पाई प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में होता नहीं है कॉस, कितना आएगा माइनस आएगा, तो माइनस आने से प्लस हो जाएगा, प्लस cos 45 आएगा। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखो क्या आता है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कितना आ जाएगा ये 1 प्लस 1/√2, एलसीएम लेंगे 1/√2 तो कितना आएगा √2 प्लस 1/√2, √2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई की हमने √2 से, तो कितना आएगा -1/√2 और यहाँ पे √2 प्लस 2, हाँ तो मतलब 2 प्लस √2, तो चलो कोई नहीं, ऐसे मैंने आगे पीछे लिख दिया। नीचे आएगा √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1/2 √2 प्लस 2। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है, -1/2 √2 प्लस √2। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना 4th, क्वेश्चन नंबर 4th। तो 4th में हमें क्या देखना है, 4th में हमें देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में ना मतलब मोस्टली हर एक क्वेश्चन में ऐसा इन दोनों का जो सम होगा वो कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो 180 बनेगा या 90 बनेगा। ठीक है, जिससे कि हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, ऐसा पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते देखो, इनको मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, तो 14 12 13 प्लस 1 मतलब ये 135/2 बन रहा है। इसको देखो तो 4 2 2 प्लस 1 मतलब
225/2, दोनों को प्लस करेंगे तो 5, 2 और 1 3, 3 6 और 3 360/2, मतलब 180 बन रहा है, सम करके 180 बन रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 67.5 और इसको 1 प्लस cos 180 माइनस 6 180.5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा। तो cos 67.5, यहाँ पे 1 माइनस cos 67.5, क्योंकि 180 माइनस थीटा cos थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आता नहीं है ना, इसलिए। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम किस तरह यूज करेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी कितना होता है, 1 माइनस a, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको चेंज कर लेते हैं, कितना, ये कितना था, 135 आया था ना, तो cos 135/2 स्क्वायर में आ रहा है। सेम चीज, अभी हमने cos की वैल्यू निकाली थी, सॉरी पिछले क्वेश्चन में हमने अभी एक में sin की वैल्यू निकाली थी, इसमें हम cos की वैल्यू निकालेंगे। या उससे भी बेटर एक चीज होगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लगा देंगे, है ना। पहले हम यूज कर लेते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है ना। अब सेम साइन की ही वैल्यू निकालो, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, क्या निकाली थी, यही तो निकाली थी, 1 माइनस cos 335/2, है ना, वो वाला फॉर्मूला, 1 माइनस cos 2 थीटा इज cos sin स्क्वायर थीटा, इस वाले फॉर्मूले से निकाले। अब हमें क्या करना है, इसको करना है सॉल्व करने के लिए पहले 2 को तो बाहर निकालो, 1/2, 1 माइनस, इस cos को क्या लिख सकते हो, cos को लिख सकते हो 180 माइनस 45, है ना, 180 माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1 प्लस cos 45 आएगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सॉल्व करते हैं इसको, 1/2, √2 प्लस 1/√2 कितना आएगा, 1/2√2 और ऊपर √2 प्लस 1, देख लेते हैं कुछ मैच होता है किसी से ऑप्शन से या नहीं। √2 प्लस 1/2, ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया था, √2, अच्छा ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन में बोला है क्या, इरेशनल है ग्रेटर देन 1, रेशनल तो है ही नहीं, रेशनल तो हो ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो कट है, इंटीजर नहीं है, तो इरेशनल है, ये क्लियर है, बट ग्रेटर देन या लेस देन, तो हमारे पास लिखा है √2 प्लस 1/2√2, ठीक है, यहाँ पे 1, ये 2.414 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.414, कहीं ना कहीं ये जो है डिनोमिनेटर इसका बड़ा आ रहा है, किससे, न्यूमरेटर से, इसका मतलब लेस देन 1 वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर है बट लेस देन 1, ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/9, cos π/3, cos 5π/9 एंड cos 7π/9। तो बस यहाँ पे अभी तक तो हमें इसकी वैल्यू पता है, कितना होता है, cos 60 होता है, ठीक है। अभी एक बार ये देख लेते हैं, 180/9 मतलब 20 आ जाएगा, ये है कितना, cos 20, देखते ना, क्योंकि अभी देखो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ऐसा बताया था, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हो ना, उनमें 100% किसी भी तो का सम 180 या फिर मतलब 90 360 इस फॉर्म में पक्का बना हुआ होगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम इसलिए मैं इनकी वैल्यू को पुट कर रही हूँ, जिससे कि पता चल जाए, cos 60 पर हमें पता होता है कितना होता है, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते तो 5 इंटू 5/9 हो 20, तो मतलब ये हो जाएगा कितना, ये 100 है, तो cos 100 गिवन है ये, प्लस 20 है, 20 इंटू 7 कितना होगा, cos 140, तो देख सकते हैं अभी 120, अभी तो उसमें तो खैर कुछ नहीं हो सकता है, तो 1/2 प्लस देखेंगे अभी इसको भी, cos 20, cos 100, cos 140, बेटा यहाँ तो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है कि 1/2 प्लस, यहाँ पे ऐसा हो सकता है cos 180 माइनस थीटा, है ना, मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं cos 180 माइनस 140, तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140, 40 बचेगा ना, ठीक है। तो हाँ, उसको हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, कोई चीज करना, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करना, cos a प्लस cos b कितना होता है, cos a प्लस cos b कितना होता है, 1/2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, तो वही लिख रहे हैं 1/2 a प्लस b, 100 प्लस 20/2 मतलब 60 cos 60, और दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा आएगा 180 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, cos 40 प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 40, ठीक है। यहाँ पे 1/2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स आता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये है cos 40, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 40 आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर cos 40 नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों कैंसिल, तो 1/2 बचेगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1/2, ऑप्शन चेक करो है क्या, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है 1/2, ठीक है। और हमेशा याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में या तो सम पक्का बनेगा 90 180 360 ऐसा कुछ,
या फिर अगर और भी कुछ नहीं है तो हमारे पास मतलब कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में फॉर्मूले पक्का बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, बना सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी ना छोड़ना नहीं चाहिए, बट ट्राई करो। बट देखो, देखने से नहीं हमें पता चलता, हम कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, हमें लगता है शायद नहीं हो, शायद क्या हमें यही लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट जब हम इन पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कुछ इसी टाइप का, इसको भी सॉल्व करना है। अगर हम इसको चेक कर लेते तो पाए 360 मतलब ये लिखा हुआ है, देखो 180/6 कितना होता है 30, 30 इंटू 7 कितना 100 210। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बट वही हम एक बार इसको ना चेक करके देख लेते, डायरेक्ट निकाल के देख लेते। 7 5/6 हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 10 पाई प्लस 5/6 है ना। देखो 7 5/6 आएगा तो 10 180 प्लस थीटा कितना होता है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो कितना आएगा 10 पाई/6 ही आएगा। और 10 पाई/6 मतलब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब सेकंड की निकालो, ये है 10 9 पाई/6। इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 कितना 9 पाई/6 नहीं है, मेरे को शायद क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ये 9 पाई/4 है, 9 पाई/4। ठीक है, 6 से तो क्योंकि फिर निकलता ही नहीं अगर 6 होता तो क्या आएगा, तो पाई/4 है तो हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 5/4। तो tan 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, 10 क्या सारे ही पॉजिटिव होते हैं। 5/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 आती है। फिर नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं 10 पाई/3, तो इसको 3 टाइम्स, ऑब्वियसली 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई प्लस 5/3, क्योंकि मल्टीपल एलसीएम लेंगे तो 3 9, मतलब 9 पाई प्लस पाई 10 पाई आता है। तो 3 पाई किस तरह बिहेव करता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है जो पाई की होती है, सारे ऑड पाइस एक जैसी प्रॉपर्टी होती है। तो 10 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी थर्ड में ही आएगा, उसमें 10 पॉजिटिव होता है तो 10 पाई/3 आएगा। पाई/3 का मतलब है √3 आएगा। ठीक है, √3 आया हमारे पास। अभी हमारे पास क्या है, पहला आया है ये, फिर दूसरा और फिर तीसरा आया। ठीक है, अगर इसका रेशियो निकालते हो, निकाल के देखो 1/1/√3 कितना आएगा √3 आएगा, √3/1 कितना आएगा √3 आएगा। तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जीपी है, एपी नहीं है, जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, यूज करके देखते हैं। देखो साइन ए प्लस साइन बी, अगर हम यहाँ पे लगाते तो डिफरेंस फॉर्मूला क्या था, टू साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला था 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे लगाती तो कितना आएगा साइन 2x आएगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से cos 2x आएगा, इधर से आएगा एक आएगा हमारे पास 12 तो 6x, एक आएगा यहाँ भी 6x आएगा। तो बट ऐसा करके हमारे पास ना कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, बट एक चीज ऐसे ना, एक चीज कर लेना इन फ्यूचर, अभी कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों को चूज करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बट एक दो स्टेप एक्स्ट्रा हमें लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा उन दोनों को साथ में रखा करो, जो बचे हुए हैं जो भी बचता है उनको साथ में रखा करो। ऐसा क्यों, ऐसे में फिर हमारे पास कॉमन निकल जाएगा। अभी देखना इसमें कॉमन नहीं आएगा, इन दोनों को यूज करो 2x आएगा, ठीक है, या फिर 4x आएगा, इन दोनों को यूज करोगे तो 12 आएगा, मतलब 6x आएगा, या फिर इनका डिफरेंस 2x आएगा, मतलब x आएगा, तो वो सेम नहीं बनेगा। तो sin x और sin x कितना हो जाएगा 2 sin a प्लस b, 8x/2 4x, डिफरेंस करोगे 6x, 6 का हाफ कितना होता है cos 3x। फिर इन दोनों में देखोगे तो क्या आएगा 2 sin, दोनों का सम करके हाफ करना, 8x का हाफ 4x, डिफरेंस आएगा 2x का हाफ करोगे तो cos x आएगा। नीचे सेम करो, इन दोनों को यूज करो, तो 2 cos, दोनों को सम करोगे 8 का हाफ होता है 4, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 का हाफ कितना होगा 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते तो हमारे पास होता है 2, इन दोनों को यूज करोगे तो cos 3 + 5 8 का हाफ होता है 4, और दोनों का डिफरेंस 2 तो आएगा cos x। अब देख लो ऊपर नीचे से एक तो 2 कॉमन आएगा, या sin x है तो sin 4x दोनों से कॉमन आएगा, बचेगा cos 3x प्लस cos x, नीचे आएगा 2 cos 4x कॉमन आएगा, बचेगा यहाँ से cos 3x प्लस cos x, ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन cos कितना होता है tan 4x होता है। ठीक है, बट एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इन दोनों को लेते हो तो ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, या ऐसा इसको और इसको लोगे तो ऐसा नहीं आएगा, बट शायद किसी ना किसी में एक दो स्टेप एक्स्ट्रा यूज हो सकते हैं। ठीक है, वो तब जब हम सॉल्व करेंगे वो चीजें हमें तभी क्लियर होगी कि होगा एक्स्ट्रा यूज या नहीं कर सकते। ठीक है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस आए, मतलब आंसर तो ऑब्वियसली सेम निकलेगा, बट थोड़े बहुत स्टेप्स में सॉल्यूशन थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बट
करना चाहे या हमें अगर नहीं पता हो, अभी देखो अभी हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे तो पता थोड़ी होगा कौन सा कम स्टेप होगा कौन सा ज्यादा स्टेप होगा, ठीक है। तो करोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज n, देन मैं m और n की में रिलेशन फाइंड करना है। तो इसमें ना हम डायरेक्टली m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। इस रिलेशन पे देख लेते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर या 4mn या क्या करके सेम ऑप्शन सही आता है, मतलब LHS RHS सेम आती है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्टली m और n को निकालें, ठीक है, जो tan और sin के टर्म्स में आएंगे, या फिर एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास, एक चॉइस ये भी है कि हम थीटा को कुछ लेट कर सकते हैं, कुछ भी 30 45 कुछ भी, और देन हम उसको सॉल्व करेंगे, मतलब m और n निकालेंगे। तो थीटा अगर मैं क्या रखूं, हम क्या 45 रख लेते हैं। देखो जीरो मैं इसलिए नहीं रखना चाहूंगी क्योंकि नॉट डिफाइंड एज जीरो फॉर्म बनेगी तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो था, tan जीरो भी जीरो था, दोनों जीरो जीरो आएंगे तो फिर तो कुछ निकल ही नहीं पाएगा, सारी ऑप्शन एक अपने आप में सही हो जाएंगे, ठीक है। tan जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है ना, साइन जीरो की भी जीरो की, ठीक है। तो इसलिए हम वो वाला यूज नहीं कर रहे हैं, जीरो यूज नहीं कर रहे हैं, 45 यूज करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम 30 यूज करते तो 30 भाई 1/√3 आता है या 1/2 तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, थीटा को ना 45 लेट करके कर लेते हैं, और डायरेक्ट भी m और n को निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है, बट इजी रहेगा कुछ थीटा लेट कर लेना। तो अगर मैंने थीटा को लेट किया 45 तो 1 sin 45 1/√2 होता है, या फिर अगर यहाँ से 1 माइनस 1/√2 कितना है n। अब देख लो m स्क्वायर माइनस, पहले इसी ऑप्शन को चेक करते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर 1/2 प्लस 2 1/√2, ठीक है। फिर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1/2 माइनस 2/√2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब बीच कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 4/√2 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। बाद में अभी 4mn चेक करते हैं, 4m into m into a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 तो कितना आएगा 4 2 मतलब 1/2, तो कितना आ रहा है, ये तो नहीं मतलब गलत आ रहा है, ये नहीं हम यूज कर सकते। फिर अगर मैं इसको बट रूट में करूँ, अगर मैं इसमें यही ऑप्शन लगा दूं तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन रूट में आ जाएगा, तो 4/√2 तो फिर ये वाला सही आ रहा है ना, सही आ रहा है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना कैसे हमने किया है इसको, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस b अपॉन a प्लस b cos अल्फा देन tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, देखो cos और tan का एक ही रिलेशन होता है, वो ये होता है कि 1 माइनस cos थीटा, रिलेशन क्या होता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होता है। अभी मैं tan थीटा निकालना तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, अभी स्क्वायर में आएगा, ठीक है, रूट बाद में ले लेंगे, उसको बाद में देखेंगे, अभी पहले ये सॉल्व कर दो। तो 1 माइनस cos की वैल्यू कितनी है, a cos 5 प्लस b अपॉन a प्लस b cos 5 अपॉन 1 प्लस a cos 5 प्लस b अपॉन a प्लस b cos 5 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो नीचे सॉल्व एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, a प्लस b cos अल्फा cos 5 सॉरी माइनस a cos 5 माइनस b अपॉन a प्लस b cos 5 प्लस a cos 5 प्लस b, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ से अगर हम देखते तो a माइनस बी हम बाहर निकालेंगे, दोनों में से अगर हम cos कॉमन ले तो कितना बचेगा, cos 5 b माइनस a अपॉन a प्लस b, और इन दोनों में से अगर हम cos 5 कॉमन लेते तो बचेगा b प्लस a इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में से हम a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और जब a ये b माइनस a कॉमन लिया हमने 1 माइनस सॉरी a माइनस b, तो माइनस कॉमन लिया होगा ना तभी आएगा ये, अपॉन a प्लस b बचेगा 1 माइनस 1 प्लस cos 5 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब स्क्वायर है तो रूट लो, तो a माइनस b अपॉन a प्लस b, 1 माइनस cos 5 अपॉन 1 प्लस cos 5 कितना होगा, tan स्क्वायर 5/2 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो tan 5/2 आएगा, इसकी वैल्यू ये tan थीटा बाय 2 की वैल्यू है। ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है, ऑप्शन ए के साथ मैच हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इफ अल्फा इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स a and b such that a minus b is x, a minus b x गिवन है, tan a और tan b का रेशियो 2:1 है, तो ठीक है, पहले tan a अपॉन tan b कितना है 2/1, इसको साइन कोस में निकालना क्या, हमें sin x निकालना है, तो इसको पहले साइन कोस में चेंज करो,
चेंज करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस बी, और ये कितना होगा साइन बी अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2/1। हमें निकालना है साइन एक्स, तो x की वैल्यू है a माइनस बी, तो हम यहाँ पे ना कुछ फॉर्मूला टाइप यूज करेंगे। कॉम्पोनेंटों का डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रखा हुआ है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये होता है सीएनडी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, यहाँ पे यूज करो। तो साइन ए कॉस बी, ये कॉस ए है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन, फिर नीचे यूज करो साइन ए cos b माइनस cos a sin b इज इक्वल्स टू 2 + 1/2 माइनस 1, कितना आएगा, ये फॉर्मूला है sin a + b का, ये होता है ना फॉर्मूला sin a + b का, sin a cos b + cos a sin b, और नीचे किसका फॉर्मूला है sin a - b इज इक्वल्स टू 3/1। a + b अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं sin a + b, और 3 को नीचे लेकर जाओ, ये sin a - b इधर आएगा, a - b की वैल्यू है कितनी x, तो sin x आया हमारे पास a + b/3, ठीक है। अभी अपॉन 3 वाला ऑप्शन एक ये है, एक ये है, तो मतलब ये और ये तो नहीं आएगा। अभी इन दोनों में से देख लेते हैं पॉसिबिलिटी क्या, वैसे देखते हैं अभी क्या आता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी देखते क्या आएगी। तो हमारे पास a + b की वैल्यू नहीं है, तो a + b देखो अल्फा दिखाई दे रहा है सभी ऑप्शन में, क्या अल्फा क्या है, अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट a b, मतलब जो अल्फा है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है a और b, तो अगर a + b = अल्फा पॉसिबल है भाई, a + b = अल्फा ही होगा, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं sin α/3 इज sin x, तो ऑप्शन किसके साथ मैच हो जाएगा, ऑप्शन मैच होगा ऑप्शन सी के साथ, ये ऑप्शन हमारा मतलब ये हमारा मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे पूछा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो √a² + b² आएगी, और मिनिमम पूछी जाती है तो a² + b² नेगेटिव में आएगा। अभी पॉजिटिव पूछी गई है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √9 + 16, ठीक है। अभी साथ में 5 भी है ना, बट यहाँ पे हमने कांस्टेंट नहीं देखा, तो 5 को उसको साथ में रखो, ये आएगा 5 + 5 कितना होता है 10 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, tan a - tan bx tan cot b - cot a y, वैल्यू बतानी है cot a - b की, तो पहले निकाल लेते हैं cot a - b का फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है, फॉर्मूला होता है cot a cot b + 1/cot b - cot a, ठीक है। अभी cot b - cot a हमें गिवन है y, अब इसको निकालो। अब यहाँ इसका भी कोई ना कोई तो यूज होगा ना, देख लो यूज करके क्या आता है, 1/cot a 1/cot b इज इक्वल्स टू 1, एलसीएम लो तो कितना आएगा, cot b माइनस cot a अपॉन cot b cot a इज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू कितनी है y ना, सॉरी x, हाँ नहीं y वैल्यू इसकी, तो यहाँ पे इसको पुट कर दो y इज, और इसको इधर भेज दो, तो cot b cot a, ठीक है, ओके, ये x गिवन है, x नीचे आ जाएगा x, ठीक है। तो हम हमारे पास जो cot b cot a नहीं थी वो हमने निकाल दिया y/x, तो यूज करो y/x + 1/, ये कितना है, ये में y गिवन है। अभी सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, तो इसको सेपरेट करेंगे तो y/xy + 1/y, y से y कैंसिल, तो 1/x + 1/y कौन सा वाला ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी के साथ मैच हो जाएगा, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, if cos a + cos b is m and sin a + sin b is n, then what is cos a + b equals to, cos a + b के हमारे पास कई फॉर्मूले होते हैं, तो हो जाएगा cos a cos b - sin a sin b, तो इसके लिए हमारे पास cos a cos b sin a sin b की वैल्यू होनी चाहिए, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को यूज करके निकालना। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है tan के टर्म्स में, तो देखो इसमें हम एक फॉर्मूला cos a + cos b यूज कर सकते हैं, कितना होता है 2 cos a + b/2 cos a - b/2, sin a + sin b sin a + b/2 cos a - b/2 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हुआ तो बचेगा, ये बनेगा cot a + b/2 is m/n, लेकिन अगर मैं इसको tan में निकाल लूंगी तो a + b/2 is n/m, और cos का फॉर्मूला हमारे पास tan के टर्म्स में होता है, क्या होता है 1 - tan² a + b/2 और 1 + tan² a + b/2, बस क्या है यही वैल्यू यहाँ पे पुट करके, मतलब इन्हीं की tan की वैल्यू पुट करो, तो 1 - n²/m², 1 + n²/m², एलसीएम ले लो दोनों का, m² - n²/m² + n² ऑप्शन, तो मिसिंग है, अभी देखते हैं इसको, बट ऑप्शन ए के साथ मैच हो जाएगा,
m square minus n square upon m square plus n square. Now next question number 14. a plus b अगर 90 गिवन है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है cos a cos b की. cos a cos b, तो यहाँ से a b में एक रिलेशन गिवन है तो हम अपने चॉइस से किसी को भी उठा लेंगे. अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं कितना है 90 माइनस b, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस b cos a. कितना बनेगा, ये sin a बन जाएगा, sin b, और ये ऑलरेडी cos b है तो sin b cos b. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं कितना बन जाएगा, sin 2b बन जाएगा. और जो हमारे पास sin की वैल्यू आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, sin की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, sin की जो हमारे पास रिजल्ट होता है -1 से और 1 तक का होता है. फिर इसके साथ हाफ भी लगा हुआ तो हाफ और हाफ और हाफ लगाएंगे तो -1/2 से 1/2 तक आ जाएगा हमारा वैल्यू. तो आंसर कितना आ रहा है, -1/2 1/2 इसका आंसर आ जाएगा. The smallest positive value of x for which this में पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो हमारे पास क्या आगे मैंने 10x + 100 और इसमें से एक काम करो, इसको नीचे लेकर आ जाओ और इन दोनों को साथ में करेंगे x + 50 अपॉन x - 50. x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो इसको साइन कोस में चेंज कर लो. कितना जाएगा, साइन x + 100 अपॉन cos x + 100. आ जाएगा sin x और ऊपर जाएगा cos x. सेम इधर यूज करो, sin x + 50 अपॉन cos x + 50. ये आ जाएगा sin x - 50 और ऊपर जाएगा cos x - 50. और जब भी sin a cos b इस तरह से फॉर्मूला मिल जाए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. यूज कर लेते हैं फॉर्मूला. कितना आएगा, फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो कितना आएगा, 2 sin a + b/2 x प्लस ये 100 है प्लस this. इन दोनों का सम करो डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा, 2x प्लस नहीं, अभी हम इस फॉर्मूले को गलत यूज किया है. ये फॉर्मूला भी यहाँ यूज नहीं हो सकता. ये फॉर्मूला गलत मैंने यूज किया. इसको ना पहले 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे दोनों, ऊपर नीचे इधर भी और इधर भी करा देंगे, फिर फॉर्मूला यूज हो जाएगा. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन की 2 sin a cos b. ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 2 sin a cos b. कितना होता है, sin a + b और दूसरा क्या होगा a - b. तो sin a - b, इसमें से माइनस करो तो 100 बचेगा अपॉन सेम यहाँ पे यूज करोगे तो साइन हो जाएगा 2x + 100 और माइनस साइन a - b. cos a sin b का होता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 sin a cos b का यूज करोगे तो कितना आएगा, 2 cos a + b. दोनों को प्लस करोगे तो देखो प्लस करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos 2x. नीचे फिर यूज करोगे cos a और sin b. 2 cos a sin b कितना होता है, cos a + b और साथ में cos a - b. इसमें से माइनस करोगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा ना, 50 माइनस 50 तो 100 हो जाएगा. ठीक है, अब ये हो चुका हमारे पास. इसमें से क्या कर सकते हो, अभी इसमें एक चीज, अच्छा इसमें ना एक काम कर सकते हैं, इसमें हम CND अप्लाई कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि जब हम इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास x बच जाए. ठीक है, तो जब CND यूज करोगे तो देखो ये हमारे पास सेम है तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा. इसमें से हमारे पास से कुछ कैंसिल हो जाएगा. इसमें से ये प्लस, जब इसमें ये प्लस करोगे तो साइन कैंसिल, तो कितना बचेगा, 2 sin 2x + 100 और अपॉन जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 sin 100. चेक करके देख लो, इन दोनों को प्लस करोगे फिर प्लस ये दोनों करो तो ये तो सीधा कैंसिल. फिर इसमें से माइनस करोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये बचेगा. सेम चीज यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे तो कितना होगा, 2 cos ये प्लस पे ये दोनों कैंसिल तो 100 अपॉन माइनस करोगे तो इसमें से ये माइनस, तो माइनस का 2 बचेगा, -2 cos 2x. ठीक है, दोनों से हमारे यहाँ से 2 से 2 और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर सेम ही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. 2x + 100 अपॉन cos 2x और -2 sin 100 cos 100. ये हो जाएगा कितना, ये sin 200 इक्वल हो जाएगा. फॉर्मूला होता है ना ये हमारे पास, तो यहाँ पे यूज करो कितना, यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले इसी को लिख लो, इसको हम लिख सकते हैं sin 200, 2 sin थीटा cos थीटा. ये cos 2x
और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 100, हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसको कैसे लिखें? काम एक बार फिर से साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो कितना आएगा? साइन 4x प्लस 100, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना? प्लस साइन 100 आ जाएगा, माइनस साइन 200। काफी लेंथी जा रहा है क्वेश्चन, अभी तक तो चांस ही नहीं दिख रहा कुछ आंसर आने का। तो साइन कितना लिखो, उसको चेंज कर लेंगे। इसमें आप ऐसा लिख लो 90 प्लस 4x प्लस 10, क्योंकि हमें x चाहिए। क्या है? x मिलेगा तभी हम निकाल पाएंगे। और इसको लिखोगे कितना? साइन 90 प्लस 10, इसको लिखोगे साइन 180 और प्लस का 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? cos 4x प्लस 10 प्लस cos 10 और साइन 20। ठीक है, यहाँ पे फिर हम यूज कर लेंगे cos 4x प्लस 10, इसको लिखो साइन 20 माइनस cos 10। ठीक है, तो cos 4x प्लस 10 is equals to साइन 20, इसको हम लिख सकते हैं कितना? साइन 90 माइनस 80, है ना? तो cos 4x प्लस 10 साइन 20 माइनस साइन 80, है ना? सेम, अच्छा cos 90 माइनस 80 लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। तो 90 माइनस 180, अब इसमें a माइनस b का फॉर्मूला यूज करो। 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस 2 cos a प्लस b 80 प्लस 20 100 बाई 2 50, और a माइनस b 60 अपॉन 2, 2 कितना होता है? 30। cos 4x प्लस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 2 cos 50, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा। cos 4x प्लस 10, नेगेटिव साइन है, यूज करना पड़ेगा। 180 माइनस 50 यूज कर, तब जाकर माइनस cos 50 आएगा। ठीक है, 180 माइनस 130, सॉरी। तो cos 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना? cos 130। ठीक है, नहीं 50 ही करोगे ना, तभी तो ऊपर वाला आएगा। तो ये आ जाएगा। अब इसका कंपैरिजन कर सकते हैं हम। 4x इज इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 60। देख लेते ऑप्शन में कुछ 60 है क्या? 60 है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज 60 इसका राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन में गलती हो गई है, ऑप्शन इसका मैच नहीं हो रहा। मैंने अभी देखा ना, तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, 60 नहीं आएगा, तो कुछ गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है? 30 आएगा ना कैंसिल होने के बाद। ये 2 नहीं है, 4 है, तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर होगा 30। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कितना? 30। ये गलत है। अब आ जाते हैं 16। If alpha beta are acute angle and cos alpha is this, then the value of tan alpha, tan alpha बोला है, cos alpha given है, तो cos alpha से tan alpha निकालने का एक ही तरीका हमने देखा होगा, 1 minus cos alpha। 1 plus cos alpha कितना होता है? tan square alpha। यही यूज करो। 1 minus, इसको पुट कर लो 3 cos 2 beta plus 1 upon, कितना हो जाएगा? और इसको बाद में यूज, ब्रैकेट ही लगा लो अभी। 3 minus cos 2 beta upon 1 plus 3 cos 2 beta minus 1 upon 3 minus cos 2 beta is equals to tan square alpha। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, एलसीएम लो, तो 3 minus cos 2 beta minus 3 cos 2 beta plus 1 upon, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, सेम है नहीं लिख लो। 3 minus cos 2 beta plus 3 cos 2 beta minus 1 और tan square alpha। अब 4 3 plus 1 4 माइनस, इसमें से अगर हम देख लेते हैं, हम इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? ये हो जाएगा कॉमन बाद में, पहले cos 2 बीटा निकल हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 माइनस 1 2 बनता है, 2 ये हो जाएगा प्लस 2 कितना? cos 2 बीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा।
नीचे आएगा, ऊपर से 4 कॉमन लो, तो 1 माइनस कोस 2 बीटा विच इज 2, 1 प्लस कोस 2 बीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा 2 का टाइम कैंसिल, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा का, ये tan स्क्वायर बीटा का, tan स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी गिवन है, तो अगर हम tan अल्फा देखते तो √2 tan बीटा tan अल्फा, ठीक है। निकालना था हमें tan अल्फा और cot बीटा, तो cot इधर जाएगा तो बीटा ही cot ही बन जाएगा, तो √2 इज इक्वल्स टू tan अल्फा और cot बीटा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा √2। √2 ऑप्शन बी के साथ मैच होगा, इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, if sin x plus sin square x is 1 then value of this, तो यहाँ से हम sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन, मतलब हमें क्योंकि हमें cos चाहिए, हमारे पास sin गिवन, तो चेंज करो, sin x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। अभी इसको भी sin में चेंज, cos में चेंज करना, तो एक बार और स्क्वायरिंग कर लो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इज cos 4x, ठीक है। अभी दोनों, अब हमारे पास साइन में cos में चेंज हो गए ना, cos में ही चाहिए, उसको उधर भेज दो, cos 4x प्लस cos स्क्वायर x, स्क्वायरिंग करो तो cos 8x प्लस इसका करोगे 4x प्लस 2 इंटू b, मतलब पावर 6x, कितनी वैल्यू आ गई है 1, राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, x इज इक्वल्स टू दिस देन x y y z z x की हमें वैल्यू बताने कितनी होगी। y cos इसको मिल सकते पाई माइनस पाई बाई 3, z इसको लिखो cos पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो आएगा x इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस थीटा माइनस cos थीटा, मतलब 60 की वैल्यू कितनी आती है, cos 60 की आती है 1/2, z पाई प्लस 180 प्लस थीटा माइनस टाइम्स 30 1/2, ठीक है। इसको क्या करो, इसमें जब हमें x y z की वैल्यू निकालने डायरेक्ट निकलेगी, इसी k के इक्वल्स को रिलेट करो, x की वैल्यू k आई, y की वैल्यू -2k, z की वैल्यू -2k, ठीक है। तो इसमें पुट करो x y y z में कितना आता है, तो x इंटू वाई की वैल्यू -2k प्लस y इंटू z की वैल्यू -2k प्लस z इंटू x की वैल्यू k, आएगा -2k स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 4k स्क्वायर -2k स्क्वायर, सारे हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 0 इक्वल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 1200, हमें फाइंड करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का इनवर्स। तो इनवर्स की अगर बात होती है, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनवर्स कर लो और ऐसे वो रेशनलाइज कर लो इसका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे बना जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें ये निकालना है। थीटा देखो कितना है 1200 कितना हो सकता है, अगर हम 1 इंटू 6 चेक करते कितना आता है 0, 48 1080, 7 टाइम्स चेक करो 0 56 1260 हो रहा है, ठीक है। क्वाड्रेंट अगर हम बनाते तो क्वाड्रेंट में इधर सारे इवन पाई होते हैं, इधर ऑड पाई, मतलब 7 पाई भी यहीं पे आएगा 7 पाई, ठीक है। तो अभी हम 1200 को ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसको 180 इंटू 7 माइनस 60, ये 1260 बन रहा है, बट 60 तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑनली 1200 चाहिए, तो इसमें से माइनस होगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसका मतलब सेकंड में सेक भी नेगेटिव होता है और टेन भी नेगेटिव होता है, तो दोनों की ही वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव, तो उसका एक कंप्लीट नेगेटिव बाहर निकाल लो। अब सेक 7 पाई माइनस 60, सेक 60 आएगा, सेक 60 की वैल्यू होती है 2 और tan 60 कितना होता है √3, तो नेगेटिव आ रही है, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है नेगेटिव आ रही है इसकी, ठीक है। इन्होंने बोल रखा है पॉजिटिव, मतलब पहला वाला गलत है। अब दूसरा चेक करो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कोसेक और कॉट की अगर हम बात करें तो वैल्यू पुट करके देखो, कोसेक 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ना, तो ये होता है यहाँ वहाँ पे, फिर माइनस कॉट 7 पाई माइनस 60 कितना आता है कोसेक 60, 7 पाई माइनस मतलब प्लस हो जाएगा कॉट 60। ओवरऑल जो भी आंसर बनेगा, जो भी बनेगा हमें नहीं पता, हमें ये नहीं निकालना क्या बनेगा, हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, वो पॉजिटिव बनेगा, इन्होंने बोला है नेगेटिव, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें बोला हुआ है कि sin 66 इज ग्रेटर देन cos 66, cos 26 इज स्मॉलर देन sin 26, ये इसका हमें आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। तो ये हमें पता है कि हमारे पास जब हम ग्राफ बनाते हैं, जब ग्राफ बनाते तो ग्राफ क्या बनता है, ग्राफ बनता है कि 45 डिग्री तक जब ग्राफ बनाते हैं
तो 45 तक क्या होता है, ऐसे ऐसे बनता है ना ग्राफ, इस तरह से कुछ ऐसे से। तो 45 डिग्री तक, 45 तक तो हमारा जो कॉस होता है वो बड़ा होता है और साइन छोटा होता है। उसके बाद 45 के बाद साइन बड़ा होने लगता है। अब ये 45 के बाद वाले केस तो साइन हो जाएगा बड़ा, कॉस हो जाएगा छोटा, तो ये सही है। बट 45 से नीचे मतलब कॉस 26 45 से नीचे वाला एंगल है, लेस देन 45, यहाँ पे कॉस बड़ा होना चाहिए बट इन्होंने नीचे छोटा बोला है, इसका मतलब ये क्या गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ओनली फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब इसका प्रॉपर ग्राफ बनाया जाएगा ना, अभी मैंने ये ऐसे तैसे ग्राफ बनाया, प्रॉपर ग्राफ बनाया जाएगा वहाँ पे दिख भी जाता है। 45 तक की वैल्यू बस ध्यान रखो, 45 तक कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। फिर 45 से 90 तक साइन बड़ा हो जाएगा, कॉस छोटा हो जाएगा। तो देखो दोनों ही इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सिर्फ ओनली फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। आई होप वीडियो क्लियर हुई होगी, क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।